आइए एक नजर डालते हैं 8 अप्रैल की दिन भर की 10 अहम और बड़ी सुर्खियों पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की पहली खबर की ओर, जो कि आरबीआई की मौद्रिक नीति पर आज सबकी नजर से जुड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति का ऐलान करेंगे। महंगाई, ब्याज दरों और कर्ज की ईएमआई को लेकर आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक की निगाहें इस घोषणा पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई के इस फैसले का सीधा असर बाजार, निवेश और आम उपभोक्ताओं की जेब पर देखने को मिल सकता है। तो उसी के साथ हमारी आज की दूसरी खबर 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट से जुड़ी है। देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। अगले 24 घंटों के दौरान 13 राज्यों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की चेतावनी जारी की गई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में हालत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं और बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हमारी तीसरी खबर अमेरिका इजराइल पर बड़ा तनाव से जुड़ी। मध्य पूर्व में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का आज 39वां दिन है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और तेज हो गई, जबकि ईरान ने साफ कहा है कि वह किसी भी समझौते पर तभी विचार करेगा जब हमने पूरी तरह रुकने की ठोस गारंटी मिली। इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। हमारी चौथी खबर प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत से जुड़ी है। प्रदेश में रसोई गैस की भारी किल्लत सामने आई है। जानकारी के मुताबिक करीब 14 लाख गैस बुकिंग पेंडिंग है, जबकि हर दिन लगभग 3 लाख सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही 2.5 लाख नई बुकिंग भी सिस्टम पर दर्ज हुई है। इस स्थिति ने आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है और घरेलू रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। हमारी पांचवी खबर सोना चांदी की कीमतों में गिरावट से जुड़ी है। महंगाई के बीच सराफा बाजार से थोड़ी राहत भरी खबर आई। सोना 1,000 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 3,000 रुपए सस्ती होकर 2,31,000 रुपए पर पहुंच गई है। शादी, ब्याह और निवेश की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये गिरावट राहत की खबर। महंगाई के बीच सराफा बाजार से थोड़ी राहत भरी खबर आई। सोना 1,000 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 3,000 रुपए सस्ती होकर 2,31,000 रुपए पर पहुंच गई है। शादी, ब्याह और निवेश की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये गिरावट राहत की खबर मानी जा रही है। अलग अलग शहरों की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। हमारी छठवीं खबर दिल्ली में घर खरीदने और बनाने में आसानी से जुड़ी है। राजधानी दिल्ली में अब घर खरीदने और निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया आसान होने जा रही है। टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। इस फैसले के बाद मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के आसपास आवासीय और व्यावसायिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। हमारी सातवीं खबर दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चूक पर बड़ा एक्शन से जुड़ी। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के मामले में बड़ा प्रशंसित कदम उठाया गया है। ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां रह गई। इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हमारी आठवीं खबर शिक्षा पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बयान से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। राजभवन में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा में जाति पात से ऊपर उठकर गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो समाज को आगे बढ़ाए और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करे। हमारी 9वीं खबर चुनाव के बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR से जुड़ी। चुनावी प्रक्रिया के बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया के दायरे में करीब 39 करोड़ मतदाता आएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में करीब
91 लाख नाम वोटर लिस्ट से कटने के बाद भी सामने आई है। इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है और आने वाले समय में ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। हमारी आज की 10वीं और आखिरी खबर आसाम, केरल और पौंडीचेरी में आज प्रचार का आखिरी दिन से जुड़ी। आसाम, केरल और पौंडीचेरी में चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 9 अप्रैल को मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। अब सबकी नजर मतदान प्रतिशत और जनता के फैसले पर टिकी है।